मेरा खेत बड़ा तो मैं बड़ा, मेरा घर बड़ा, मेरी इंडस्ट्री बड़ी, मेरा अकाउंट बड़ा तो मैं बड़ा। मुझे बड़ा करने का और कोई तरीका तो समझ में नहीं आता। मेरी बुद्धि बड़ी तो मैं बड़ा, मेरी भावनाएं अच्छी तो मैं अच्छा। मम के विकास से अहम का विकास मालूम पड़ता है। ये रास्ता चूँकि हम सबको मालूम है तो कोशिश होती है और उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर हम अपनी चारदीवारी बढ़ाते हैं और चाहते हैं कि कोई समय ऐसा आएगा कि चारदीवारी बढ़ा बढ़ा के अनंत हो जाऊंगा, तो वो तो होता नहीं है। एक घड़े में कितना बड़ा आकाश हो आएगा तो उसका आकार बढ़ा रहे हैं। तो वो जैसे ही दीवार टूटती है वो पहले से ही अनंत है। जब तक आकाश घड़े की दीवारों के बीच में है तब तक वो बड़ा छोटा, अच्छा बुरा ये सब होता है। उसकी इच्छा तो है अनंत होने की, तो अब वो दीवार तोड़ देने से अनंत पहले से है ऐसा जाने या बढ़ाता जाए। तो अब रास्ता खुद चुन लिया जाए। व्यक्तित्व को कितना बढ़ाएंगे, उससे हमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। वो बढ़ता है, ऐसी कि ट्रिकी दुनिया है कि बढ़ता है तो कई बार आई फेस द जेलसी ऑफ पीपल। माने आई नेवर वांटेड इट, आई नेवर इनवाइटेड समबडी टू हैव जेलसी विद मी। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें जीवन में आने लगती हैं जो प्लेजेंट नहीं होती। अब मान लिया आपने कुछ नहीं किया, उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, बेमतलब में चीज़ें आने लगती हैं। तो ये दो साइड हमेशा रहती है। हाँ, नहीं, लेकिन जो उसका परिणाम पलट के आता है, आप देखें ना, देश की सत्ता का केंद्र कोई व्यक्ति होगा। इस समय नरेंद्र जी हैं। अब उनके लिए मीडिया में कार्टून से लेकर के पता नहीं क्या क्या सब होगा। ही हैज़ टू फेस ऑल दिस। हाँ, ऐसा नहीं कि उनको ये बड़ा खुशखबरी मिलती होगी कि मेरे लिए ये सब कहा जा रहा है। आदमी वल्नरेबल होता जाता है। तो ये एक तरफा सुख का साधन तो नहीं दिखता है। ये तो तभी है, ऐसे सब चीज़ों को जानते समझते हुए मैं करूं, इसलिए कि मैं कुछ देश के लिए कर सकूं, तब तो इट इज़ वर्थ इट। लेकिन अगर हम सुख के लिए करना चाह रहे हैं तो वो तो नहीं मिलने वाला है। तब तो वो जितनी ताली उतनी मात्रा में गाली, बराबर। कुछ ट्रिकी दुनिया है। गुरुदेव ने लिखा, मनी इज ए स्ट्रेंज थिंग, इट्स स्ट्रेंजेज एवरीवन। ऐसे हो, इफ यू डोंट हैव इट इज ए प्रॉब्लम, you have, that is also problem. How to keep it, that is problem. While spending you feel pain. माने वो है तो सही। और एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, अगर किसी के जीवन में आता है तो सोचता है कि मैं सिर पे लेके जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसको कोई सही जगह लगा दूं। तो द पर्सन इन सर्च ऑफ सक्सेसर, इट शुड नॉट गो टू डॉग्स। ये मन में आते हैं, थॉट्स आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग होंगे जो अपने सक्सेसर के बारे में नहीं सोचते होंगे। सोचता ज़रूर है आदमी, बिकॉज समबडी हैज़ क्रिएटेड विथ सो मच एफर्ट, और पर पता चला कि वो हाँ, तो ये देखिए ना, ये सारी
चीज़ें चलती रहती हैं, उलझनें होती रहती हैं। हाँ, लेट अस कंक्लूड। हाँ, ऐसा भी बोलते हैं कि बाहर वाले लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो तो जो है वो बताते हैं, पर हमारे भारतीयों के लिए बोला जाता है कि हम लोग यूनिटी में जीते हैं, तो नहीं वो बताते हैं, और जो बताते हैं वो नहीं। ये स्थिति भी कई बार है। ऐसा जो लोग कहते हैं उनको हम लोगों को इतना ही कहना चाहिए कि आप पुनर्विचार करो इस बात पर। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार निवेदन है कि यू रीथिंक अबाउट द फैक्ट्स, है ना। उनके यहाँ समाज बिल्कुल सम है, लेकिन ब्लैक्स को गोली मार दी जाती है, और ज्यूरी ये तय करती है कि इस कांस्टेबल पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दैट इज़ द आइडियल थिंग फॉर देम। और एक बार नहीं हुआ, बार बार होता है। एक बार हम गुरुजी के साथ बैठे थे, किसी ने कहा वहाँ करप्शन नहीं है। गुरुजी ने कहा गीता का ये श्लोक हटा देना चाहिए। क्या श्लोक हटा देना चाहिए? यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब जैसे अमेरिका को ही आइडियल बना, या नाटो को बना लीजिए। दुनिया में लड़वाने का काम आप बताओ वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? एक अच्छा खासा देश था इराक, ठीक ठाक चल रहा था, बर्बाद किया। फिर उसको बनाने का सारा कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन ने लिया या यूरोपियन ने लिया। तो वो इस लेवल पे करप्शन करेंगे, और जो नीचे के लोग होंगे दे विल नॉट, अनुचरति नहीं करेंगे। डिक चेनी ये करेंगे और नीचे के लोग नहीं करेंगे। मिस्टर जॉर्ज बुश ये करेंगे और नीचे के लोग नहीं करेंगे। ऐसा कभी हो सकता है? हमको, मैंने गुरुजी 5 साल रहे वहाँ, मैं तो सुनता हूँ कि बैठा होता हूँ, कभी बात चल गई तो सुनता हूँ। बोले शुरू में गया तो मुझे बड़ा चकाचौंध लगा सब, फिर मुझे 5 साल रहा तो समझ में आया कि कोई ख़ास बात नहीं है। मुझे सिटीजनशिप दी जा रही थी, पहले ग्रीन कार्ड दिया गया, तो उन्होंने कहा कि खबरदार जो इस तरह का प्रस्ताव फिर से लेके आए तो मैं एक बॉर्न सिटीजन हूँ हिंदुस्तान का, और इसका मैं सौभाग्य मानता हूँ। तो अब तो उन्होंने ग्रीन कार्ड को भी सरेंडर कर दिया। मैंने पूछा भी, कहने लगे 6 महीने में बेकार में जाके वहाँ आना है। तो इसलिए ठीक है, सबके अपने अपने परसेप्शन है। हमारे देश का, पूरे देश का यही कैरेक्टर थोड़ा है कि जो हम नहीं है वो दिखा रहे हैं। ये तो एक ह्यूमन कैरेक्टर है, देश से उसका कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। अभी उनके यहाँ चुनाव होना है, आप उनके भाषण इकट्ठा कर लेना। अमेरिका में चुनाव होना है, उनके भाषण इकट्ठा कर लेना, तो फिर मैंने इतनी गालियाँ देते हैं एक दूसरे को। हाँ, मैंने ऐसे बोलते हैं। तो ठीक है, वो लोग खुश हैं, एक डेवलप्ड कंट्री है, 300 साल से उनको पॉलिटिकल फ्रीडम है, हमें 65 साल से पॉलिटिकल फ्रीडम है। बट इन 65 years व्हाट वी हैव अचीव्ड, मुझे लगता है हम लोग न्याय नहीं करते अपने साथ, आत्मनिंदा करने में ज़्यादा निपुण हैं। हाँ जरूर। हाँ, शब्द का अंतर है, उसका अर्थ तो आपने समझ ही लिया। असल बात यह है कि हृदय या बुद्धि दोनों हम समझते नहीं।
नाम ही तो है। अगर श्रुति ने ये कहा कि विचारों का अवसान हृदय में होता है, तो अगर ये बात बुद्धि शब्द से समझ में आती है तो बुद्धि मान लीजिए। इसलिए समझ में आता है स्वामी, कठोपनिषद में आता है कि ये परमात्मा उस्मात में आता है और ये बुद्धि ये हृदय रूपी गुहा में स्थित है, तो फिर वहाँ पे उसको कैसे कंप्लेन करना? वहाँ हृदय माने क्या? जैसे यहाँ भी हृदय है। नहीं, वो फर्क है ना, कॉन्टेक्स्ट क्या है। कुर्सी वहाँ से लाई जा सकती है, माँ देखो नहीं इधर उधर। अच्छा, उधर रखा है कोने में, मैंने कहाँ जा रही हो? एक कोने में रखी है। वो फिलॉसफी की प्रोफेसर रही हैं पंचकुला में। ज़्यादातर लोगों को मैं पर्सनली जानता ही हूँ, तो फिर मुझे ज़्यादा हिचक नहीं होती बोलने में, क्योंकि ठीक ही है सब। मिली? अब गए लाने के लिए माँ। अरे राकेश जी, तुम भी नहीं बैठ सकते ज़्यादा। अरे मैंने हड़बड़ी न करो ना फिर। आफ्टर ऑल वो लखनऊ का है तो एक होता है उपासना के लिए कोई जगह का निर्देश करते हैं, ध्यान करने के लिए, उपासना करने के लिए। जैसे अगर मुझे आकाश समझ में नहीं आता है, तो कहा गया कि जो बांस की दो गांठ के बीच में रहता है उसको आकाश कहते हैं। तो कहने वाले का ये मतलब तो है नहीं कि उतना ही है, लेकिन मेरी पकड़ वहीं पे जाके होगी, ठीक है ना। तो जब कहा गया कि परमात्मा जो है अंगुष्ठ मात्र है और वो हृदय में रहता है, तो उसका क्लियर मतलब है कि मैं वहाँ पकड़ूँ उसको, है ना, वहाँ ध्यान करना शुरू करूँ। परमात्मा का जो लक्षण है उस लक्षण के अनुसार ध्यान करूँ, तो बात बन जाएगी फिर। तो यह जो वाक्य है वो ध्यान करने के लिए जगह बताई गई। उसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा ऐसा ही है। उसके लिए वेदांत में भाष्य में शब्द आता है वंश पर्ववत। वंश माने बांस, बांस के दो पोर के बीच में जैसे कहा जाता है आकाश है, वैसे ही, ठीक है ना, है? हाँ, टू कॉम्प्रिहेंड दैट पर्टिकुलर थिंग। अब अगर हमने ये समझा कि परमात्मा अंगूठे के बराबर है, तो ये गलती हो गई। मैंने घड़े में आकाश है उसको तो पहचान लिया। अब ये बात कहने के लिए बोला नहीं गया था। आकाश अनंत है, पहले एक जगह उसको पहचान लिया जाए। हम क्या पहचानते थे कि जो नीला है ऊपर है उसको आकाश बोलते हैं। तो गुरु ने कहा भाई ये तो गलत समझा है तुमने। आकाश तो जहाँ हो आकाश में ही हो, तो कहने से समझ में नहीं आया। तो अब कैसे समझाया जाए? तो उनकी करुणा ये है कि उन्होंने फिर घड़े का, यहाँ तक कभी कभी पढ़ने में आता है कि सुई के छिद्र में जो है उसको आकाश बोलते। अब पता चला आदमी ने बस जब भी आकाश देखना हो सुई खोजेगा। तो ये तो नहीं बनेगा फिर। अवकाश को आकाश कहते हैं, ये समझ में आ जाए, बात खत्म हो गई। कुर्सियाँ थोड़ी और पीछे जाएं तो बेहतर है, क्योंकि कुछ लोग बैठने वाले सिकुड़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। जी जी, आगे। शब्द से जो ध्वनि निकलती है जो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग गति से जाती है, जैसे पृथ्वी से संबंधित माध्यम है उसमें सबसे तेज,
उससे कम गति से पानी में, उससे कम गति से वायु में जाती है। तो निर्वात आकाश में आवाज जाती नहीं, क्या इसका माध्यम में तुलना से संबंध है? आकाश निसंग है, इसका इसके संबंध? नहीं नहीं, निर्वात प्रदेश में ध्वनि जाती नहीं है। हाँ। आकाश में निर्वात जो हवा नहीं हो तो ध्वनि पकड़ता नहीं। सही है। अच्छा, और जो पानी में है वो हवा से स्पीड ज़्यादा होती है, जिसके ऊपर इको साउंडर का प्रिंसिपल नहीं होता है। पानी में ज़्यादा है। पानी में ज़्यादा है और आयरन पे और ये है अपना पृथ्वी है। पृथ्वी से जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है, मानो कि तार है या कुछ भी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा है, सब सुना है। तो मुझे लगता है कि जितना माध्यम स्थूल है उतनी गति ज़्यादा, और जितना माध्यम सूक्ष्म है उतनी कम। ये हो सकता है। ऐसा तो नहीं लेना, ऐसा मुझे सहसा समझ में नहीं आ रहा है। हमें केवल ऐसा लगता है कि डिफरेंट व्हीकल्स आर देयर। एक ध्वनि के लिए व्हीकल चाहिए, मीडियम चाहिए जस्ट टू ट्रैवल, तो वो मीडियम फिर फास्टर और लो स्लोअर हैं। जितनी डेंसिटी होगी मीडियम उतनी फास्ट साउंड। डेंसिटी ज़्यादा हो। ओके। पृथ्वी पर भी एलिमेंट की अंश ज़्यादा होती है, हाँ हाँ, उसमें फंस जाएगा। और अच्छा। पानी में कम, और इससे हवा में और कम, और निर्वात में तो जाता ही नहीं। मुझे लगा शायद आकाश विस्तर में होता है, इसलिए शब्द पकड़ता नहीं, ऐसा है। पॉसिबल है। मैंने कभी इस पर ध्यान ज़्यादा दिया नहीं था, क्योंकि स्पीड को व्हीकल चाहिए इतना तो ठीक है, लेकिन फिर उसमें इतनी वैरायटी है, उस पर ध्यान नहीं दिया था। इको साउंडर मैंने बताया, वो साउंड स्पेसिफिक स्टेट पानी में होती है, वो कैलकुलेट करके कि कब एक वापस आया और कितना गया, उससे बटन का लेवल ये बहुत एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। नहीं, ये तो ठीक, माने ये तो डिफरेंट हो सकता है, बट इसमें मैंने हाउ टू रिलेट, अध्यात्म के साथ कैसे रिलेट कर, रिलेशन की जितना माध्यम दूर है उतनी स्पीड ज़्यादा है, ध्वनि की पॉसिबल है। माध्यम सूक्ष्म है। हाँ, आकाश सबसे सूक्ष्म है, तो ध्वनि जाती है। ध्वनि नहीं जाती। हाँ ठीक है, ठीक है, माने हमारे परसेप्शन में नहीं आती, इतना ही है, क्योंकि द व्हीकल इज नॉट देयर। जब लोग रूप पे गए वहाँ आवाज़ बिल्कुल जहाँ एटमॉस्फेयर में तो आवाज़ नहीं। ध्वनि की प्रकृति है। थोड़ा अपनी कुर्सी पीछे किया जाए, थोड़ी थोड़ी इधर हो जाए, क्योंकि माइक है, सुनाई तो देगा। तो ये जो पीछे जो है आप लोग आगे आ जाओ। इधर आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। थोड़ा सा कुर्सी की टेक ले सकती हो, ऐसी क्या बात। हाँ बेटा, हाँ बहुत अच्छा सवाल है। बांध का अभिप्राय होता है कि जैसे आकाश में नीलिमा है, दिख रही है, लेकिन विचार करने पे ये समझ में आया कि ये आकाश का रंग नहीं है, ये आकाश में प्रतीत हो रही है, आकाश का संबंधी होकर के प्रतीत हो रही है, एज दो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। ऐसा है नहीं, है ये सूर्य भगवान की ही रोशनी, और जो पार्टिकल्स हैं वहाँ से रोशनी गुजर रही है, ऐसा मुझे साइंस के लोगों ने समझाया। वहाँ से रोशनी गुजर रही है, तो ये जो कलर है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए नीलिमा हमारे आँख में आती है, बाकी रंग वहाँ ऑब्जर्व हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग।
तो है तो ये सूर्य की, लगती है आकाश की। किसी ने नहीं कहा कि ये नीलिमा सूर्य की दिखाई दे रही है। गाना बनाया लोगों ने, नीले गगन के तले वो नीली छतरी वाला तो कहा तो इस तरह से लोगों ने। तो जब हमने विचार किया प्रमाण के आधार पर, साइंटिस्ट ने सोचा, तो दे डिसाइडेड कि दिस इज नॉट करेक्ट। अनघनन तुम इधर आओ, ठीक हो? अच्छा, तो ये जब हमने निर्णय कर लिया तो हमारी बुद्धि में एक थॉट ये भी आएगा कि भले ही दिखती हो आकाश में और लोग कहते भी हों कि ये आकाश की है, लेकिन उसकी है नहीं, फिर भी वहाँ दिखती है। दिखने के बावजूद हम कहेंगे उसकी है नहीं। तो आपने क्या किया? प्रतीति को मिथ्या के रूप में निश्चय कर दिया। तो बाद का अर्थ होता है मिथ्यात्वेन निश्चितः, है ना। कोई प्रतीति हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सच्ची है या झूठी है। सूरज चलता हुआ दिखता है, फिर साइंटिस्ट ने उस पर एनालिसिस करी। दे केम टू दिस डिसीजन कि नहीं जी, वो नहीं चलता है। तो अब अगर वो हमने पकड़ लिया है तो भले ही हमारे सामने चलता हुआ दिखाई दे, बट बुद्धि में क्लियर है कि वो चलता नहीं। इसको बोलते हैं बाद। अनुभव होते हुए भी, प्रतीत होते हुए भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको बोलते हैं बाद। दूसरा है आँखें बंद कर ली, तो वो कहा कि अब आपने देखना ही छोड़ दिया तो निरोध हो गया। रस्सी में किसी ने सांप देख लिया, तो एक ने कहा डंडा लाओ, मारते हैं इसको। दूसरे ने कहा नहीं, सर्प देवता होते हैं, हाथ जोड़ने से चले जाएंगे। तीसरे ने कहा कि मैं तो देखूंगा ही नहीं। चौथे ने कहा भाई लाइट लाओ जरा, यहाँ सांप को होना तो नहीं चाहिए था, देख तो लूँ। तो पता चला कि यहाँ तो है नहीं। तो जो है नहीं पे पहुँचा वो तो बाद है, और जो ध्यान करने लगा मैं देखूंगा ही नहीं, चाहे बना रहे तो बना रहे तो वो अब मैं बोलूँगा नहीं, वो एक तरीका है जिसको एस्केप करने की बात करते हैं। दूसरा है कि प्रार्थना करते हैं शायद चला जाए, और फिर आगे वाला डंडा। तो एक को बोलते हैं, अब इसको दर्शन शास्त्र में कैसा बोलते हैं, एक अनुरोध है, एक विरोध है, एक निरोध है। तीन वृत्तियां बन गई। जो प्रार्थना कर रहा है अनुरोध है, डंडा लेने गया ये विरोध है आंख बंद करी ये निरोध है। सही बात है, बाद होना चाहिए। बाद, न विरोध, न अनुरोध, न निरोध वेदांत इस मार्ग को बोलते हैं, बाद मार्ग को है। पतंजलि योग हाँ हाँ, बाद होने से, वो सॉरी विरोध होने से मन स्वरूप में स्थित, वही नहीं, वो पहले ही सूत्र में है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये लिखा उन्होंने। फिर वहाँ पे वो ये लिखते हैं कि निरोध से ही मन अपने स्वरूप में स्थित है, और अपन जो ये बात करते हैं उसमें भी मन अपने स्वरूप में स्थित है। गीता में भी ये लिखा हुआ, जो बात करती है उस मन अपने स्वरूप में स्थित होगा, वो एग्जैक्ट स्वरूप में भूल गया। जब टारगेट दोनों से पूरा हो रहा है, यदि जैसे लिखा हुआ है इस तरह से,
तो फिर दोनों में अंतर करने की या फिर एक पर्टिकुलर रास्ते, क्योंकि स्वामी जी अब हर आदमी आपके जितना ज्ञान कहाँ से लाएगा? ऐसा ना, इतने दिनों से सोच ही रहे कि यदि बात करने की प्रक्रिया ये है तो हमसे तो नहीं होगी। आपसे तो ज़रूर होगी, लेकिन कहना ये था कि ये जो साधन है ना योग दर्शन वाला, उसके प्रति हमारे मन में बहुत आदर है। हम सभी लोग अभ्यास करते हैं और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग करें भी, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि उससे वो काम नहीं होगा। हाँ, उससे क्या होगा, अंतःकरण शांत होगा, अंतर्मुखी होगा, सूक्ष्म होगा, ये सब होगा, निर्मल होगा, सात्विक हो जाएगा, विकार की कमी आएगी, वृत्तियां दिखने लगती हैं मैनिफेस्ट होने के पहले। ध्यानाभ्यासी को क्रोध कम आता है, पहले ही वृत्ति दिख गई, और अगर दिख गई तो शरीर के लेवल पे आने के पहले ही वो, आप समझते हैं, वृत्ति जब शांत होती है तो आज्ञाकारी होती है। वृत्ति जब उग्र हो जाती है ना, तब आज्ञाकारी नहीं होती, तब आज्ञा देती है, हमको मजबूर करती है। जब रिपल्स होना भीतर केवल शांत अंतःकरण हो, उस समय अगर कोई ऐसी बात आ भी गई तो यू आर एबल टू कंट्रोल इट। नॉट ओनली दैट, यू आर एबल टू इग्नोर इट। माने वही बात अच्छे मूड के समय कोई बात हो गई तो यू आर एबल टू जस्ट इग्नोर इट, इट अफेक्ट्स वेरी लिटिल। लेकिन ऑलरेडी मैं इरिटेबल मूड पे आ गया हूँ और उस समय वही बात आ गई, सेम वही, तो बिल्कुल आदमी भड़क जाता है। बात तो वही थी। तो ध्यान के लाभ बहुत हैं, इसलिए इस साधन से मेरा कोई विरोध नहीं। ये तो जब ये कहा जाता है कि फाइनल साधन क्या है, तब तो बोलना पड़ता है। तो जब हमारे महर्षि पतंजलि ने ये कहा कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, लेकिन उसके आगे वो बोल देते हैं कि अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर जो दृष्टा है वो वृत्ति से एकाकार हो जाएगा। तो समस्या का हमारा हल जो बना वो फॉर द टाइम बीइंग बना, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो पाता ना कि हमेशा निरोध में रहे आदमी, ऐसा तो नहीं हो, उसको काम भी करना है। तो उस समय अगर फिर वो वृत्तियों के अनुरूप हो गया तो फिर तो हम, इसलिए वो बात बनती नहीं है। लेकिन उसका लाभ बहुत है, ये ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी साधना के प्रति अनादर भाव नहीं आना चाहिए, चाहे वो कर्म का साधन हो, चाहे वो भक्ति का साधन हो। ये तो उपदेशात अयम बाधा, चूँकि ये इस समय बात चल रही है सिद्धांत की, इसलिए ये बातें कहनी पड़ती हैं। नहीं तो समाज में हम माने कहते भी नहीं। तो हमें साधन में लोगों को लगाना है कि छुड़ाना है साधन ऐसा तो नहीं करना है ना। अरे ऐसे भी लोग हैं जिनका अंतःकरण उधर ही ज़्यादा झुकता है, तो वो लोग तो प्रार्थना में ही ज़्यादा बिलीव करते हैं। तुलसी बाबा से कहा गया, तुलसी बाबा ने भगवान को बोला कि भाई मैंने समस्या तो पहचान लिया है। क्या पहचाना? बोले विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पलेक। हमारा मन जो है मछली है और जो विषय है वो जल है।
मन का जीवन है विषय, और ये दोनों बिल्कुल एक साथ रहते हैं, मन हटता ही नहीं। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। तो बोले अच्छा ये तो पहचान गए तुम, मन तो हमेशा विषय के साथ है, फिर क्या करें? बोले रहने दो फिर इसको उसको अगर ऐसा ही है तो लेट अस एक्सेप्ट एज ए फैक्ट। तो बोले महाराज वो तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, लेकिन ताते सहों विपत्ति अति दारुण, ये जो स्थिति है इसकी वजह से मुझे सहना बहुत पड़ता है ताते सहों विपत्ति अति दारुण। इतना ही नहीं, जन्मों जोनि अनेक, इसी विषयासक्ति के कारण तरह तरह के शरीरों में जाना पड़ता है। तो बोले हैं तो फिर ये भी जान गए तुम, तो अलग कर लो, मुझसे नहीं होगा। तुमने पढ़ा सुना नहीं कभी? बोले पढ़ा बहुत है श्रुति विदित उपाय अनेक, कही कही दास नहीं हो रहे। ये संत जो जी रहा है ना फिलॉसफी को, साधना कर रहा है, उसकी व्यथा है ये बोले श्रुतियों में बहुत उपाय बताए गए हैं, हमने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी होगा। है श्रुति विदित उपाय अनेक, कही कही दास नहीं हो रहे। अब आप मुझे बताओ किसके किसके दरवाजे जाके मैं सिर झुकाऊं? इतने सारे उपाय हैं। तो अब बोले मुझे तो ऐसा कहना है कि तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जीव हैं। हाँ, लेकिन वो शब्द एक मिस हो रहा है जो बांधे सोई छोरे। हम तो आप ही को अपराधी बनाएंगे, आपने बांध रखा है तो आप इसको छोड़ो। बोले मैं कैसे छोड़ूं? बोले बताता हूँ, मैं आपको उपाय बता सकता हूँ क्या उपाय है? बोले आप ना मछुआरे बन जाओ, मछली मारने वाला। तो आपको एक चाहिए रस्सी और उसमें चाहिए अंकुश कांटा, और उस कांटे में लगाना पड़ेगा थोड़ा चारा टुकड़ा, और तब आप उसको मछली मारोगे। तो बोले अच्छा तो कहाँ से रस्सी लाऊं? बोले बस अब आपकी जो कृपा मेरी ओर जाएगी ना वही रस्सी है, मेरी ओर जरा प्यार से देख लिया करो। तो मानो रस्सी आपने गिरा दिया, कृपा डोर अंकुश पद पंकज है वंशी पद पंकज, हाँ वही अंकुश। तो वंशी पद अंकुश, हाँ वो जो कांटा है वो आपके चरणों में जो चिन्ह बना हुआ है ना, तो वही मेरे मन को पकड़ेगा, मैं फंसूंगा वहीं में। डोर लटकाओ, अपने चरणों में मन हमारा लगा दो। बोले मैं क्यों लगाऊं? तो तुम लगाओ, तुम्हारा काम है, मेरे से कुछ नहीं होता बोले फिर क्या, मैं कैसे लगाऊं? बोले बताता हूँ ना। आप घबराते क्यों इतनी जल्दी? भगवान को बोल रहे हैं बोले परम प्रेम मृदु चारो, वो जो कांटा है उसमें इतना प्रेम दो मुझे, मेरे मन को लगे कि भगवान मुझे सहला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बुला रहे हैं। वो चारा है, अगर प्रेम नहीं दोगे ना तो मैं फंसूंगा नहीं।
मुझे प्रेम देने वाली दुनिया में बहुत है, वहीं फंसा पड़ा हूँ। आप उनसे थोड़ा ज़्यादा, हाँ, और ज़्यादा मीठा चारा लगाओ उसमें, तो उस चारे के लोभ में मेरा मन वहाँ जाएगा, फिर फंस जाएगा। देखो वहाँ तो कोई बात और सब कुछ कहा नहीं उन्होंने। एक विधि हरहु, एक विधि हरहु नाथ दुख मेरो, कौतुक नाथ तिहारो। बोले आपका खिलवाड़ हो जाएगा। बड़े लोग जाकर के तालाब के किनारे मछली मारते हैं, कुर्सी भी ले जाते हैं, छाता भी ले जाते हैं और साथ में कुछ कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले जाते हैं। तो ऐसा कौतुक, आप भी बड़े आदमी हो, तो आपके लिए खिलवाड़ है और मेरा काम हो जाएगा। ये भक्ति है। वो बोलते हैं आप ना आप करो, मेरे से होता नहीं, मैं तो आपकी शरण में जाता हूँ, आपको उपाय बता देता हूँ कि कैसे करोगे लेकिन मेरे जिम्मे मत डालो। तो कौन कहता है कि उपाय नहीं है? उन्होंने पहले ही कह दिया है श्रुति विदित उपाय बहुत। वो श्रुतियों में इतने उपाय बताए गए हैं। अब मुझे हर जगह मत भेजो सिर झुकाने के लिए, दर दर पे सिर झुकाऊं, ऐसा नहीं करो। आपकी शरण में हूँ, बस वहीं से मेरा काम हो जाना चाहिए, अम्मा राम दरबार से काम हो जाना चाहिए। तभी तो उनसे बोलना पड़ेगा ये, महाराज कुछ तो काम करो, यहाँ आराम से बैठे हो। अनीश बोलो भाई काम करो कुछ। लेकिन मैं फंसूंगा तभी जब आप बहुत प्यार करोगे। ये बात तो क्लियर है। मन फंसता वहीं है जहाँ से प्यार मिलता है। केवल झंझट करने से, डांटने डपटने से तो मनीराम फंसते नहीं। वो कांटे में चारा ही नहीं लगाया तो फिर कैसे काम होगा? मछली भाग जाएगी। परम प्रेम मृदु चारो, क्या बात। हाँ 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 बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, हम तो आपकी आराधना से छूट जाएंगे, लेकिन आप कैसे छूटोगे उसका देख लो। ये उसका अर्थ है ना? हाँ, तो हम तो छूट गए। अपना संभालो, आप तो फंसे पड़े हो। तो मैंने संतों की एक वाणी है, पकी हुई वाणी है। अरे काम हम ही कर रहे हैं। आज जो प्रतीति का जिक्र है उसमें उदाहरण रज्जु में सर्प अथवा सीपी में रजत, तो यहाँ थोड़ी सी बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि ये तो भ्रम है कि सीपी में रजत है, लेकिन जो व्यवहार होता है या रस्सी में सर्प का व्यवहार तो सही होता है। नहीं, सर्प से व्यवहार नहीं होता। नहीं, रात में आदमी जाता है, देखता है कि सर्प पड़ा हुआ है, उछल जाता है, कूद जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सर्प मारने वाला होगा तो वो बड़ा खुश हो जाएगा, और डरने वाला होगा तो उछल जाएगा। हाँ, तो वो प्रमाता दोष है। इसको हम लोग कैसा बोलते हैं वेदांत में कि वहाँ प्रमेय दोष नहीं है, प्रमाता दोष है। तो देखने वाला है उसका अंतःकरण अगर डरपोक है तो एक रिएक्शन होगा, अगर उसका अंतःकरण शांत है तो दूसरा होगा। इसलिए
मुख्य रूप से अपनी ओर ही नज़र जानी पड़ेगी। आखिर वो धुंधुकारी सामने आया गोकर्ण के, भागवत में आता है। अब आपके सामने प्रेत आ जाए तो राम राम हार्ट अटैक हो जाए। और वो भी कभी भैंसे का बनावे, कभी भेड़ का बनावे, कभी इंद्र बन जाए, के ऐसे सब दिखा रहा था। हमारा तो रात को अगर कप गिर जाए महाराज, मान लो किसी कारण से गिर गया, ओहो गड़बड़ हो गई कि कैसे गिरा, जरूर इसमें कोई है और है। लेकिन वो इतना प्रत्यक्ष दिखाया। गोकर्ण जी का जवाब क्या था? बोले भाई तुम कोई अयम कोपी दुर्गति का, ये जीव किसी को दुर्गति मिल गई है, ऐसा कोई है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। ये बोला उन्होंने कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं। तो वो खड़ा हो गया, बोल नहीं पाया। तुमने देखा ये तो बोल भी नहीं सकता। तो कमंडलू से उन्होंने जल छिड़का, तब वो बोला कि मैं आपका भाई हूँ, मेरी ऐसी स्थिति हो गई है। तो बोले मैंने तो श्राद्ध किया था तुम्हारा। बोले श्राद्ध से नहीं होगा, कुछ और उपाय करो। तो अब प्रमाता ऐसा है, संत है, उसको कुछ डर तो नहीं लगा फिर, इसलिए वो एक तरह की बात होती नहीं है ना, ये ऐसा है। तो तुलसी बाबा ने तो रस्सी देख ली सांप में। नई नई शादी हुई थी महाराज, वो चली गई ससुराल। अब तुलसी बाबा महाराज इतने आसक्त, बताओ। शाम को आए, लौट के देखा ये तो गड़बड़ हो गई। पड़ोसियों ने कहा ससुराल चली गई, वो मैं मायके गई। बरसात के समय में महाराज नदी पार करके, वो कहते हैं मुर्दे पे चढ़ के पार हो गए, पर होश ही नहीं था। चित्त वृत्ति में एक ही वृत्ति गूंज रही थी। और फिर कहते हैं कि सांप को रस्सी समझ के उल्टा करके आंगन में कूदे। असल में इस प्रश्न का इस प्रश्न का कारण यह है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया। और तुमने इसलिए नहीं किया कि अम्मा ने वो अवसर नहीं दिया। अगर पहले दूसरे दिन ही मायके गई होती, तब अब यहाँ है कि नहीं है तो हाँ बच गए, नहीं तो तब हम वेद शास्त्र से उसके असली स्वरूप का ज्ञान ही वेद शास्त्र से ही होता है। लेकिन वेद शास्त्र के साथ हमारी परंपरा में गुरु को रखा गया है। गुरु बिना वेदांत के गुरु नहीं, व्यक्ति है। और वेदांत बिना गुरु के किताब है। तो जहाँ भी हम पढ़ते हैं तो यही लिखा जाता है, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु सत्य बुद्ध्या उदाहरणा। कहीं अकेले नहीं है। क्योंकि बिटवीन द लाइन जो बात है, किस प्रसंग के लिए कौन सी चीज़ लिखी गई है, तो वो हमारा तो गलती हो सकती है हमसे। तो इसलिए कोई समर्थ आचार्य होना चाहिए। और अगर वेद से अगर अपने को नहीं पहचाना तो और किससे पहचानेंगे? निर्दोष प्रमाण तो वही है। इसलिए श्रोतव्य बोला गया है। महाराज जी ने एक बार कहा कि मैंने कोई बात कही
कोई प्रवचन किया तो महात्मा बैठे थे, उन्होंने कहा अच्छा भाई वेदांत पढ़ते हो? बोले नहीं महाराज वेदांत पढ़ते नहीं। बोले हैं? बोले वेदांत सुनते हैं स्वामी जी। तो उन्होंने पीठ ठोकी उनकी, तुमने सही कहा, वेदांत पठन परंपरा का अंग नहीं है, श्रवण परंपरा का अंग है ये, है ना। हाँ वो विषय थोड़ा अलग है, ये जरा वेदांत वाला जो विषय है इसमें जिज्ञासु होना चाहिए। लड़के लड़की का कोई विभाग तो नहीं देखने में आता। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जब हमें कोई नाम सुनाई पड़ता है कि गार्गी बहुत विदुषी थी, तो वो कैसे विदुषी हुई होंगी? अगर उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला होगा तो कैसे विदुषी होंगी? हाँ होगा, ज़रूर होगा। प्रकरण चाहे जितना कम मिले, लेकिन जब एक चावल टटोलते हैं तो ये तो समझ में आ ही जाता है कि पूरा भात पक गया है। क्या चीज़? पिता दे सकते हैं, गुरु दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ हाँ तो मैंने यह विषय कोई विवाद का विषय था नहीं, ऐसा कोई विषय। वही कह रहे हैं, ऋग्वेद की मंत्र। उस सरस्वती ना, हाँ सरस्वती है मेरे ख्याल से, सरस्वती सरस्वती थी और वो जज थी। मंडन मिश्र और भाष्यकार भगवान के बीच में जो शास्त्रार्थ हो रहा था उसकी जज वो थी। हाँ तो अब ये बातें हैं, मैं इसलिए यहाँ ये जो हमारा सोशल एक मीडिया में जो किचकिच चलती रहती है हैं? तो ये बिना इशू का इशू बनाते रहते हैं, वो बात अपनी जगह पर है। एक बात है कि सामाजिक जो व्यवस्था के जो ग्रंथ हैं वो बहुत डिफरेंट है। जैसे मनुस्मृति है हमारी, करीब जहाँ तक मुझे ठीक से अगर याद है तो 27 स्मृतियाँ हैं, तो उसमें सामाजिक व्यवस्था का विषय लिया जाता है, उसमें राजनीति की भी व्यवस्था है। और एक ग्रंथ है, कभी कोई पढ़े, उसको बोलते हैं सूत्र ग्रंथ, कल्प ग्रंथ जिसको बोलते हैं। अब आप कहोगे कि फिर हम लोग इतना तो ठीक बात है, गृह्य सूत्र है एक। तो हिंदुस्तान में वैदिक सनातन धर्मी का गृहस्थ आश्रम कैसा होगा, किसकी क्या मर्यादा है, हर रिलेशन डिफाइंड करना ज़रूरी होता है। अभी जैसे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा हम लोग एक क्या बोलते हैं संक्रमण काल, ट्रांजिट पीरियड है ना, वो क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन इस्टेब्लिश थी पहले, उसको कहीं कहीं चैलेंज कर दिया गया है। पिता को कैसे रहना, पुत्र को, पुत्र की मर्यादा क्या है, बहन की मर्यादा क्या है, बुआ की मर्यादा क्या है, पत्नी की मर्यादा क्या है, पति की क्या है। माने रिलेशन जो है ना वो प्राकृतिक नहीं है। पहले तो ये एक बॉटम लाइन है।
प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक शब्द को अगर देखना हो तो पशुओं में देखना चाहिए, नो रिलेशन। तो ये एक व्यवस्था से जन्मे हुए रिलेशंस हैं, तो वो उनकी डेफिनेशन बनाई जाती है। चूँकि ये बनाए हुए सिविलाइजेशन से निकलते हैं, ये सांस्कृतिक रिलेशन है, इसलिए उनको बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे भूख लगना प्राकृतिक है, ठीक है, वैसे संबंध प्राकृतिक है नहीं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ दोज रिलेशन। वो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट है और उसके लिए जो मर्यादाएं हैं वही मेरी मदद करती हैं। तो और संबंधों को सुखद बनाती हैं, सहयोगी बनाती हैं। अभी थोड़ा चैलेंज होता है। जैसे एक मर्यादा थी कि बेटा जो है अदब से रहे, पिता के सामने उत्थान करे, आए तो खड़े हो जाए, बैठे, आज्ञा लेके बात करे, अदब से बात करे। अभी हम लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं कि वो पिता जो है पिता के साथ जोक करता है और कई बार उसके व्यक्तिगत जीवन को लेके जोक करता है। एंड द एल्डर पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट सम और अदर। ये डेफिनेशन चेंज हुई। पिता भी उनको मैंने दूसरे ढंग से ट्रीट करता है। तो वो डेफिनेशन जो रिलेशंस की हैं वो सारी की सारी किसी छोटी या बड़ी मात्रा में चैलेंज्ड हो गई हैं। तो उसमें कोई बात नहीं, कर लो चैलेंज, लेकिन नई डेफिनेशन बना लो। फिर वो नई बनाई नहीं, पुरानी वाली चेंज कर दी। तो वहाँ पे एक कंफ्यूज सोसाइटी के रूप में इस समय हम लोग वी आर पासिंग थ्रू इट। पिता को प्यार आवे और बेटे को गले लगा दे, ये उसका हक था और है। लेकिन बेटे को प्यार आवे और पिता को गले लगा दे, ये नहीं बनता है। गुरु को प्यार आवे, शिष्य को गले लगा ले, ठीक है, लेकिन मेरा मूड आवे, दिस इज नॉट करेक्ट। So now these are things happening actually in the society. यही है challenging the established definition। और जब आप चैलेंज करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो सनातन धर्मी हैं, वी आर रेडी टू सी सम मोर लॉजिकल थिंग। लेकिन आप बना तो लो पहले। वो बनाने का कोई मादा नहीं है, चैलेंज करने का शौक बहुत है, बनाने का नहीं। स्वामी जी, आज आपने वीवर की बात करी। अपना बीएमआई तो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट वो तो इजीली वीवर मालूम पड़ता है कहीं। तो ये दुनिया कहीं से वीवर नहीं तो उसको सच बना लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। पूरे हृदय से दुनिया को और दुनिया की चीज़ों को दिल लगा के सच मान लो तो दुनिया ही थोड़े देर में बताने लगती है कि देखो भाई, देखो भाई, मुझसे इतना प्यार मत करो, नहीं तो तुम्हें रोना पड़ेगा, मैं तो सरक जाऊंगी। है कि नहीं अनुभव? आप बताओ, ऐसी क्या चीज़ है जिससे मैं दिल लगा दूं? वो खुद ही बोलने लग जाती है कि देखो ये पेंटिंग के नीचे बहुत सारे क्रैक्स हैं, ज़्यादा पेंटिंग इधर उधर मत करो, बने रहने दो। कोई मिथ्या कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही भीतर समझ में आने लगती है। आप प्रॉपर्टी को करो, यश को करो, इतना ग्लोरीफाई है, इतने यशस्वी हैं, इतने यशस्वी हैं। उम्मीद थी कि जब यशस्वी कोई होगा तो उसको बड़ा मज़ा आएगा। जो गुमनाम है उसको कोई कुछ बोल के चला जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यशस्वी आदमी इतना वल्नरेबल हो जाता है, ये उसकी तकलीफ है कि उसको कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे, ओहो,
मीडिया, चैनल, दिस दैट शुरू हो गया। सुषमा जी बेचारे, अब उन्होंने क्या किया था? हैं भैया, हम कहते हैं, मैं उनका कोई पक्षधर नहीं, लेकिन मेरी जितनी समझ में आई, जो भी कोई विदेश में है, अगर उसको कोई परेशानी होती है तो जहाँ तक मेरा ज्ञान है, वो भारतीय विदेश मंत्रालय को ही संपर्क करता है, उन्हीं से सहायता की उम्मीद करता है। अब अगर किसी की पत्नी को कैंसर हुआ है और ऑपरेशन होना है एंड ही वांट्स टू गो देयर, तो वो किसको बोलेगा? मुझे बताइए। होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखेगा वो? किसको लिखेगा? अब अगर मैं विदेश मंत्री हूँ तो मेरा रोल क्या है? टू हेल्प माई पीपुल इन अब्रॉड। दिस इज़ वन ऑफ द माई रोल। अब तो जिन लोगों को मुद्दा नहीं उनको बदनाम किए जाओ। अभी यमन में 4000 लोग फंसे थे, हम क्यों गए वहाँ उनको छुड़ाने के लिए? क्योंकि दे वेयर आवर सिटीजन। अब उनको परेशानी है तो पूरा विदेश मंत्रालय वहाँ लगा, यही उनका काम है। इटली के 2 आदमी आपके देश में आए, उन्होंने गोली मार दी यहाँ लोगों को। यूपीए की सरकार थी। आप बताओ उनको क्रिसमस मनाने के लिए सरकार ने, उनके विदेश मंत्रालय ने यहाँ से छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया? उस पर जो लोग भी बोल रहे हैं, मैं किसी का नाम क्या ला, मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन बेमतलब का मुद्दा जो है ना, वो बहुत बुरा लगता है। ये क्या तमाशा है? सुषमा जी का उसमें क्या दोष है? लेकिन अब पढ़े पीछे। अब बीइंग ए फेमस पर्सनालिटी, शी इज मोस्ट वल्नरेबल। बोले जीवन भर की जो कमाई है उसमें दाग लग गया। अच्छा, हमारे लिए भी कोई बोल दे, हमारे लिए नहीं, भगवान न करे, लेकिन माने किसी ऐसे व्यक्ति गुमनाम हो, यहाँ कोई व्यक्ति हमें बोल के चला जाए, पहले चला जाता तो मैं विरोध भी करता, अभी मान लो बोल दे तो मैं उसको उस तरह से विरोध नहीं कर पाता जैसे पहले कभी कर सकता था। क्यों? अब आपको लोग जानते हैं, स्टेट में जानते हैं, इवेंट्स होते हैं तो आपके भी फ़ोटो अखबार में छप जाते हैं। अब पता चला कि जैसे ही आपने कुछ किया दूसरे दिन शुरू हो गया। तो अब आप सहो बस चुपचाप, मज़ा लो, यशस्वी होने का मज़ा लो। मैंने और क्या बोलें, यही हुआ। इसलिए पोल जब खुलती है तो अब ये दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है कि अमुक व्यक्ति यशस्वी हैं। और तो मालिक साहब की ऐसी कृपा है, जन के सिर ऊपर छत्र धरे, गुरबाणी में है नहीं है, ऐसी कृपा जन पर कौन करे। हाँ हाँ, ये रविदास जी, हाँ, ये रविदास जी की अभिव्यक्ति है। नीच को ऊंचा बनाता है और कैसे है, काहू से ना डरे। हाँ, ऐसी कृपा कौन करे, माथे छत्र धरे। तो वो तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं। मैंने अपने लोग क्या औकात क्या है, लेकिन अब बताओ, कभी पता चला कि मुख्यमंत्री जी जो हैं एक तरफ हैं, एक तरफ शांता कुमार जी हैं, बीच में उन लोगों के साथ उनके बीच में कोई बात करवानी करनी हो, वो भी करना पड़ता है। अब है ना, आप अपने जगह पर थोड़ा सा लोग जानते हैं। अब उसमें आपकी फजीयत क्या है कि अब चूँकि लोग जानते हैं इसलिए आप बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं,
गड़बड़ नहीं कर सकते, सावधान रहना पड़ता है। तो यश का मजा तो बहुत आता है। स्वामी जी जिस दिन से ही आए हैं, आपने सुनना शुरू किया है, एक ही प्रश्न बार बार दिमाग में आता है कि आखिर ये वेदांत का हम लोग कितना जाने कि जो आप कहते हो एम या की है, वहाँ तक एक सामान्य आदमी इतना नॉलेज हर आदमी से नहीं, हम लोगों के लिए क्या रास्ता है? बस सुनते रहिए, कब तक? मन नहीं, जब तक बोध न हो जाए। मनन करिए, निधिध्यासन करिए और सुनने लायक अंतःकरण बनाया जाए। वो उस साधना को बोलते हैं बहिरंग साधना। मैं ध्यान से सुन सकूं और मेरे अंतःकरण में रिसेप्टिविटी इतनी अच्छी हो, ग्रहण शक्ति अच्छी हो, टिके। अब उसके लिए अंतःकरण का निर्माण करने वाली साधना। तो एक है निर्माण करने वाली साधना और एक है प्रमाण बताने वाली साधना। तो जीवन ऐसा बनाया जाए जिसमें हमारा अंतःकरण ठीक से श्रवण करे, ठीक से मनन करे, उसके पास माने वो एबिलिटी बनी रहे, बढ़े। आज मैंने एक शब्द बोला था, बोलते समय हिचक जरूर हो रही थी कि समस्या प्रधान चित्त से चिंतन होता नहीं। ये तो सही है। अच्छा, समस्या प्रधान मन कैसे होता है? तो अब उसको जानना पड़ेगा। चुनौती जो परिस्थिति की आती है उससे भी मन में उथल पुथल होती है, ये सही है। परिस्थिति ऐसी आ जाती है, टारगेट इस तरह के जीवन में आ जाते हैं। लेकिन जो असली समस्या आती है ना, थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए मेरी वाणी ठीक नहीं है तो, और मैं झूठ बोलता हूँ, तो अब मैं बोलूँगा किसी से तो वो मुझे याद रखना पड़ेगा। तो उसके साथ हम खड़े हुए 5 मिनट के लिए, और याद रखना पड़ेगा पता नहीं कितने देर तक हम खड़े हुए 5 मिनट के लिए, और कड़वा कड़वा दोनों ओर से हो गया। अब कितने देर के लिए वो मेरे मन में रहेगा? उतना जो छोटा सा संवाद हुआ उसके बाद आप ध्यान करने बैठ सकते हो। व्यवहार हुआ इतना सा और मन के ऊपर लोड गया 12 घंटे 20 घंटे, दूसरे दिन भी गया, और हो सकता है दूसरे दिन मिले तो उसका भी मुंह फूला हुआ हो, हमारा भी हो, तो फिर आगे इट विल कंटिन्यू। तो अब आप बताओ, ये तो परिस्थिति के कारण नहीं हुआ, ये तो मेरी एक ज़बान, मेरा स्वभाव, हमने चोरी कर ली कहीं। अब बताओ, तुरंत कुछ हो सकता है? मन में कितना ऑक्यूपेशन होगा उसका। मान लो हमारा जीवन व्यभिचारी का हो गया, घर में, समाज में, हर जगह आदमी दुराव, छिपाव, लड़ाई झगड़ा। नहीं, घर में जाओ तो कलह ही कलह है, बाहर समाज में कलंक। तो जब हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम कहें कि हमारा चित्त जो है शांत रहेगा। असंभव बात करते हो। जो चीज़ संभव नहीं है, हिंसा प्रधान जीवन हो जाए, रोज नए दुश्मन पैदा होंगे। दुश्मन पैदा होने का मतलब आप समझते हो? अगर हमने सच में हिंसा कर दी तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि दुश्मनी बना करके जीने वाला आदमी ऐसा होता है जैसे वो किसी कक्ष में सो रहा है और उसकी नींद खुली, उसने सांप देख लिया। अच्छा, सांप देख लिया और फिर गायब हो गया अंदर।
उसी कमरे में। अब मुझे उसी कमरे में सोना है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो कितनी बढ़िया नींद आएगी। हाँ, मैंने देखो ना फिर। तो आप बताओ, दुश्मन देख लिया मैंने, वो उसी शहर में है, अब कितना चित्त प्रशांत होगा। वेदांत से कोई समस्या नहीं है। सुनने के पहले सुनने लायक जो जीवन है ना, उसमें ये सारी चीज़ें चाहिए। जब तक हम सीधे न हो जाएं तब तक वेदांत का श्रवण नहीं हो सकता, है ना। हाँ, क्या? अरे यस, स्वामी जी आज सेंटर खिलवा उससे मेरी स्टाइल क्या की इसी से ये 2 अध्याय जो शुरू वाले हैं ये मधु कांड है, और जो पीछे के जो अध्याय 2 हैं वो इस उपनिषद में छापे नहीं गए, क्योंकि वो उपनिषद नहीं है, कर्म प्रधान है, इसलिए। तो अब यहाँ मधु कांड है। अभी अगले अध्याय में जो अभी आएगा पंचम ब्राह्मण, वो भी जो है मधु कांड है। और जो छठा अध्याय आएगा, सॉरी तीसरा अध्याय वो फिर मुनि कांड होगा। तो ये होगा। फर्स्ट एंड सेकंड अध्याय जो है वो मधु कांड है, थर्ड एंड फोर्थ मुनि कांड होगा। फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो है वो खिल कांड है, खिल कांड है। मेरी जो जिज्ञासा थी, खिल कांड क्या जो सैंडल खिल या खिल्ली या इस खिल के नाम से उसका नामकरण रखा है? नहीं, उसका ऐसा नाम नहीं। मैंने उसका अर्थ संगति है उससे, क्योंकि जब साधक जो है अनंत की जिज्ञासा नहीं कर पाता, तो उसकी जो मांग है ना वो छोटी छोटी चीज़ों की होती है। वो भी तो हमारी एक स्टेज है कि जब हम छोटी छोटी चीज़ें ही मांगते हैं और वो उसकी हमें ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फिर उपासना करना ज़रूरी होता है। अब या कर्म करें, अब नहीं, अब 11:15 बज गए टाइम कि अरे राम राम। जो अखिल के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, अखिल का संबंध इस तरह से है, अखिल का कंसेप्ट क्लियर हुआ। हाँ, खिल जो शब्द है फिर अखिल शब्द से वो साफ हो जाता है। हमारे गीता जी में इसको ऐसे लिखा कि कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जब अनंत की कामना करने का अंतःकरण में बल नहीं होता, सबके कहाँ होता है, तो फिर जो बहुत छोटी छोटी कामनाएं हैं वो हमको लगती हैं कि ये मेरी जेन्युइन है। तो जेन्युइन है तो फिर उसके लिए फिर प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो वो भी तो चाहिए ना, उसका भी तो समाधान वेद ही करेगा। केवल अनंत के लिए ही तो बात नहीं करेगा। अगर सपोज मुझे अनंत नहीं चाहिए, छोटी छोटी भी चीज़ें चाहिए, घर हो जाए हमारा, दुश्मन न बढ़े, सब हमारे ठीक रहें, शरीर ठीक रहे, आखिर ये भी तो जेन्युइन कामना है ना। हाँ, हाँ अवश्य। इसीलिए मैंने शब्द जेन्युइन बोला। बहुत जरूरी है।